एक आदमी था, भिखारी था बेसिकली वो। तो जब वो दरवाज़ा बंद हो रहा था ना, उसने पंडित से बोला मुझे दर्शन करना है भोले शंकर में, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो पंडित जी ने बोला आप 6 महीने के बाद ही द्वार खोलेंगे, आप 6 महीने के बाद आना। कहता नहीं, मुझे आज ही दर्शन करने हैं। और वो किसी भी तरह पंडित से छुपा के दरवाजे के उस पीछे जाके छुपक गया। 1 दिन बीत गया उसका, 2 दिन बीत गया। वो ना भूख से तड़प रहा था। क्षण उसे ना एक साधु दिखा, एक संत दिखा जो हाथ टेप रहा था। वो जाके उसके पास बैठ गया। वो कहता है भक्त तुझे क्या चाहिए जो तू इतनी मतलब कठिनाई पार करके तू यहाँ मंदिर के पीछे आ खड़ा हुआ है। कहता है बाबा मुझे दर्शन करने भोले शंकर के। वो कहता तू बैठ मेरे साथ। उसने खूब बात करी उस बाबा के साथ बैठ के, और वो सो गया। उसकी तब आँख खुली ना, मंदिर का द्वार खुल गया। वो कहते हैं 6 महीने हो गए। कहते हैं हाँ 6 महीने हो गए। तुम अंदर क्या कर रहे हो? कहता है 2 दिन पहले मैं चुपचाप से यहाँ आया हूँ, एक बाबा यहाँ ताप कर रहे थे और उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई है। अगले क्षण सुबह हो गई और 6 महीने बीत गए, मुझे तो पता ही नहीं है। कहते कहाँ है वो बाबा? और भाई पूरा मंदिर उसने खोज मारा पर उसे वो बाबा नहीं दिखाई दिए। तो वो भोले शंकर ही थे। 2 दिन के बजाय उन्हें 6 महीने निकाल दिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल सैनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी खैरिया। तो आज हम बात करें केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ का रहस्य क्या है और केदारनाथ में एक्चुअली ऐसा क्या सीन हुआ था 2013 में जो केदारनाथ तहस नहस हो गया था। फिर हम बात करें केदारनाथ पे कौन सी मूवी बनी है और केदारनाथ को किस किसने बनवाया था। तो आज हमारे साथ बैठे मिस्टर हनी। तो हनी से हम बात करते हैं केदारनाथ बनवाया किसने था, उसका रहस्य क्या है। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, एकदम बोलना। तो भाई ये बताओ कि केदारनाथ बनवाया किसने था, उसका रहस्य क्या है। तो भाई केदारनाथ तो एक सबसे बड़ी हमारी भगवान की देन है, भोलेनाथ बिल्कुल भाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि केदारनाथ हमारा 2000 साल पुराना है। जी ठीक है, वैसे आपको रहस्य बहुत जान सुने होंगे आपने कि केदारनाथ हमारा 6 महीने खुलता है सिर्फ साल में। हाँ जी, और 6 महीने बंद रहता है। 6 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य क्या है कि 6 महीने जो खुला रहता है और 6 महीने जो बंद होता है, और जो 6 महीने जो मंदिर के अंदर जो दिया जला रहता है उसकी देखरेख कौन करता है? अगर ये बुझ भी जाए तो ये हमसे झूठ बोलते हैं, सच्ची कहानी क्या है ये? भाई देखो, आपको ही पता है कि हमारा जो मंदिर है केदारनाथ का कितना प्राचीन है जी। तो वहाँ पे देवी देवता आते हैं। हमारे साधु भी बताते हैं कि देवी देवता आते हैं वहाँ पे, वो जो 6 महीने तक दिया जलता है जब मंदिर बंद रहता है। तो आप ये कह रहे हो कि वहाँ 6 महीने देवी देवता उनकी पूजा करते हैं? हाँ जी भोले शंकर की। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, 16 जून 2013 में ऐसा क्या हुआ था कि आज तक लोग घबराते केदारनाथ जाते हुए, और वहाँ पर जितनी बस्तियाँ थी केदारनाथ से हट के अब कोसों मील ऊपर बस चुकी है और केदारनाथ के पास कोई नहीं रह रहा। पहले केदारनाथ के पास पूरा मोहल्ला था, वो पूरा मोहल्ला उजड़ चुका है अब। तो ऐसा क्या हुआ था 2013 में? तो भाई जैसे कि केदारनाथ पे आपने कहा कि क्या हुआ था 16 जून 2013 को। भाई हमारी 16 जून 2013 की डेट बहुत ज़्यादा भयानक रही है केदारनाथ के लिए। आपने सुना होगा कि हमारे पर्वतों पे नदियाँ बहती हैं। जी। तो हमारे केदारनाथ में 2013 में ऐसी चीज़ हुई थी कि बाढ़ आई थी वहाँ पर। क्या हुआ था, बारिश हो रही थी और फिर शाम का टाइम हुआ था। शाम के टाइम पे हमारे केदारनाथ के वहाँ पे बादल फट गया था। तो बादल जब फट गया था तो हमारी जो नदियाँ हैं पर्वतों की वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी। तो भाई आपने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी कि 16 जून को आपको भी पता होगा 2013 में ऐसा क्या हुआ था केदारनाथ को। तो आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? जी, केदारनाथ में 2013 में एक भरकम बादल फटा था। जो 2 नदियाँ थी उसके अंदर इतना पानी हो चुका था, उसने पूरे केदारनाथ के आजू बाजू जितने भी गाँव थे सबको तहस नहस कर दिया था। वो पानी इतना भरकम हो चुका था, इसने 15,000 से ज़्यादा घर, मकान, दुकानें सारी तहस नहस कर दी थी। आपको एक चीज़ पता होगा, केदारनाथ बिल्कुल डूबने वाला ही था। उसी बीच में ना एक पत्थर आके उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया था। जो 2 नदी जो निकल रही थी, उन दोनों नदियों को उसने पानी जो बिल्कुल दोनों हिस्सों में काट दिया था, जिसके चक्कर में केदारनाथ को कुछ स्क्रैच तक नहीं आया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है सुशांत सिंह राजपूत की, और सारा अली खान है उस मूवी में। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि केदारनाथ जो उसके अंदर भूकंप आया, बादल फटा, उसके आने का रीज़न एक और था। एक धारा देवी मंदिर को तोड़कर वो एक होटल बनाने वाले थे, जो कि भगवान को भी पसंद नहीं आया, जिनका इसमें लेना देना नहीं था। आम लोगों का भी, उनका घर परिवार सब चला गया। पर एक चीज़ है उस मूवी में, एक चीज़ अच्छी से दिखाई गई है। फिर केदारनाथ पे जो भीम पर्वत जो अचानक आग गिरा, उसके साइड से जो पानी गिरा, किसी ने आज तक विजुअलाइज ही नहीं किया था पानी कैसे निकला होगा, बट उस मूवी में देख के समझ में आता है। और देख के एक चीज़ समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट ने लोगों को निकालने के लिए बहुत लेट काम किया है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो निकाल सकती थी बड़े आराम से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि केदारनाथ बना कैसे है? केदारनाथ की कहानी क्या है पीछे की? पांडवों की कहानी क्या है केदारनाथ से? जी 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 जी, एक्चुअली क्या है, पांडव सारे युद्ध लड़ चुके थे, तो वो ना अपने मन में विचलित थे, उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी। उनके ना राज्य में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही थी। तो इसके दौरान वो जाते कृष्ण जी के पास।
कि प्रभु ऐसा क्या हुआ है हमारे राज्य में जो तहस नहस होती जा रही है, किसी न किसी की मृत्यु होती जा रही है। तो कृष्ण जी ने बोला था तुम्हारे ऊपर एक दंड लगा है, तो आपको वो दंड अपना पूरा करना है। तो आपको ना इस दंड को पार करने के लिए आपको शिव जी की भक्ति के लिए जाना पड़ेगा, शिव जी को खोजना है आपको, और यही आपका दंड क्षमा करेंगे। तो आप उनकी खोज में जाओ और आपको उनको प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो। ये सारे भाई मिलकर ये जाते हैं शिव जी की खोज में। तो एक कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं, खोज में चले जाते हैं, चलते रहते हैं और कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं। शिव जी इनसे प्रसन्न नहीं होते, इनसे नाराज होते हैं। शिव जी क्या करते हैं, बैलों की झुंड में जाके खड़े होते हैं ताकि वो उन्हें खोज ना पाए, और पांडव को पता चल जाता है शिव जी है। अच्छा। तभी भीम जी क्या करते हैं, अपने पैर को पूरा चौड़ा कर लेते हैं ताकि जितने भी बैल है नहीं निकल पाए। पर क्या करते हैं, बैल धीरे धीरे उनके पैरों में से निकल जाती है, और शिव जी को ये चीज़ अपनी अपमान लगती है कि मैं इनके पैर में से क्यों निकलूं। तो शिव जी क्या करते हैं, जमीन फाड़ते हैं और जमीन में घिसने वाले हो रहे होते हैं। तभी भीम क्या करता है, उन्हें पकड़ लेता है पीठ पर से। और आपने देखा हो केदारनाथ पे एक पीठ का शिवलिंग बना हुआ है, वो उनके बैल का ही है। तो ये चीज देख के शिव जी कहते हैं, भीम मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, अगर केदारनाथ पे कोई भी बुरी संकट आएगी ना, आप उसी क्षण आके उस केदारनाथ की रक्षा करोगे। तो आपने देखा था उस टाइम पे बाढ़ आई थी तो भीमशिला खड़ा हो गया था पीछे आगे, भोले शंकर जी का आशीर्वाद था जो भीम के प्रति हुआ था। और यही इसका एक भावना है और यही इसकी एक कहानी है केदारनाथ की। आपको पता है एक चीज, तब मंदिर बंद रहता है, आज तक कोई भी आदमी उसके अंदर नहीं रुका। एक आदमी है 6 महीने तक बंद रहा था, तो वो आदमी उस मंदिर के अंदर रहता। इसकी आपको स्टोरी पता है? नहीं भाई, आप बताओ। मैं बताता हूँ। एक आदमी था, भिखारी था बेसिकली वो। तो जब वो दरवाजा बंद हो रहा था ना, उसने पंडित से बोला मुझे दर्शन करना है भोले शंकर में, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो पंडित जी ने बोला आप 6 महीने के बाद ही द्वार खोलेंगे, आप 6 महीने के बाद आना। कहता नहीं, मुझे आज ही दर्शन करने हैं। और वो किसी भी तरह पंडित से छुपा के दरवाजे के उस पीछे जाके छुपक गया। एक दिन बीत गया उसका, 2 दिन बीत गया। वो ना भूख से तड़प रहा था। क्षण उसे ना एक साधु दिखा, एक संत दिखा जो हाथ टेप रहा था। वो जाके उसके पास बैठ गया। वो कहते हैं बाबा आप अकेले यहाँ पर, आपको डर नहीं लगता कि 6 महीने बंद रहेगा तो मैं क्या खाऊंगा क्या रहूंगा? कहता जिस तरह तू आया ना उसी तरह मैं आया हूँ। वो कहता है भक्त तुझे क्या चाहिए जो तू इतनी मतलब कठिनाई पार करके तू यहाँ मंदिर के पीछे आ खड़ा हुआ है? कहता है बाबा मुझे दर्शन करने भोले शंकर के। वो कहता तू बैठ मेरे साथ। उसने खूब बात करी उस बाबा के साथ बैठ के, हाथ टेप रहा है और वो सो गया। उसकी तब आँख खुली ना, मंदिर का द्वार खुल गया। वो कहते हैं 6 महीने हो गए? कहते हैं हाँ 6 महीने हो गए। तुम अंदर क्या कर रहे हो? कहता है 2 दिन पहले मैं चुपचाप से यहाँ आया हूँ, एक बाबा यहाँ ताप कर रहे थे और उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई है। अगले क्षण सुबह हो गई और 6 महीने बीत गए, मुझे तो पता ही नहीं है। कहते कहाँ है वो बाबा? और भाई पूरा मंदिर उसने खोज मारा पर उसे वो बाबा नहीं दिखाई दिए। तो वो भोले शंकर ही थे, 2 दिन के बजाय उन्हें 6 महीने निकाल दिए। तो यही कहते हैं अगर आप सच्चे दिल से जाओ, सच्ची भक्ति से जाओ, आपको भोले शंकर जरूर चाहिए। ये तो भगवान की माया है, भगवान की माया है। अब आप देख रहे होंगे एक चीज, कावड़िए जाते हैं हरिद्वार भोले शंकर का जाप लेते हुए। अगर आप रोड पे वो जा रहे हैं ना, पूरे भांग में जाते हैं, पूरे नशे में जाते हैं। अगर उनकी रोड पे किसी की भी गाड़ी लग जाती है, टच हो जाती है, वो उनको तहस नहस कर देते हैं, उनको मारने पीटने लगते हैं। सही है? नहीं भाई, ये तो बहुत बुरी है कि भगवान कौन चाहेगा कि उनका भोला, उनका भक्त ऐसे तहस नहस करते हुए जाए। मैं देखता हूँ रोड पे झुंड में जा रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। रोड पे कुछ भी दिख रहे हैं, उनकी गाड़ी टच हो रही है, उनको गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मैंने भी देखा एक कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें एक गाड़ी को तहस नहस कर रहे थे। मुसलमान का गाड़ी टच हो गई थी उसके, वो चल रहे थे, रोड इतना सा है और वो इतने रोड पे चल रहे हैं ऐठ में अपने भोले भक्त जितने भी, और गाड़ी एक तुम एक एक करके निकालने दे रहे हो, वो भी निकालने नहीं दे रहे। वो खड़े हो गए बीच में रास्ते में जा रहे हो, जप करते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं अपने। आप देखते हो ये सब चीज़ें। उसकी गाड़ी टच हो गई उस मुसलमान की, उस मुसलमान को मारा। दोनों बच्चे थे उसके छोटे छोटे, उनको भी निकाल के मारा। अबे उम्र तो देखो 12-14 साल के बच्चे हैं वो, कि पूरी गाड़ी तोड़ मोड़ दी। यार ये गलत करते हैं भोले शंकर के इसमें। भोले शंकर भी नहीं चाहेंगे कि कोई मेरा भक्त आ रहा है और ऐसे किसी को मार पीट के आ रहा है। ये जल लाते हैं, इतना वेट नहीं होता, उससे डबल ही वेट उठा लेते हैं यार। तो मैं कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि अब इस टाइम सावन चल रहे हैं, आपने कोई ऐसे शिव भक्त देखा हो कावड़ियों पे जाते हुए जो लोगों का नुकसान कर रहा है? तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं रिवील करूंगा ताकि लोग ये सब चीज़ ना कर पाए। उसके ऊपर हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे। बिल्कुल दोस्तों। और हमारे सजेशन में सुशांत सिंह की और सारा अली खान की केदारनाथ मूवी जरूर देंगे। बिल्कुल। और जय श्री राम दोस्तों। जय बोलेगी भाई।